यस बेटा, अपन अब स्टार्ट करते हैं। उस दिन 4 स्ट्रोक एसआई इंजन कंप्लीट हो गया था अपना। 4 यस स्ट्रोक सर। एसआई इंजन कंप्लीटली समझ में आ गया था सबको? यस सर। ओके बेटा, यस। अब आज अपन स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन बताने की जरूरत है आप लोग को, या एज यू लाइक, कैसा चाहते हो आप लोग बता दो मुझे। उसको समझाएं अपन लोग या आप लोग करोगे? बताओ बेटा जल्दी। सर समझा दो। समझा दे? ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर इसको। हाँ बोलो। सर, वो आपने एक बार इसमें सर इसमें डायरेक्शन बताई थी ना, 0 से 180 180। हाँ, आवाज नहीं आ रही है तो यार, सर बोलो। वो 0 से 180। हेलो। हाँ बेटा कुणाल बोलो, मैं सुन रहा बताई थी हूँ, ना तुम बोलो तो 0 से। सही। हाँ बोलो बेटा। पता नहीं, खुद ही गायब हो गया। यस बेटा, अपन बात करते हैं किसकी अब? 4 स्ट्रोक सीआई इंजन की। ठीक है, एसआई कंप्लीट हो चुका है, सीआई आप लोगों की डिमांड पे सीआई भी हो रहा है। चलो, होता क्या है सीआई इंजन बेटा? बेटा आवाज नहीं आ रही है यार, या तो क्लियर बोला करो। सर आपने नोट्स नहीं भेजे ऐसे बेटा इंजन मैं के। आज भेज दूंगा नोट, आज भेज दूंगा। टेंशन ना लो, मुझे सब पता रहता है किसके भेजे किसके नहीं भेजे। ठीक है, आज आ जाएंगे नोट्स आप ओके। लोग के पास। ओके, यस बेटा सुनिए। सीआई इंजन, तो देखो कुछ चीजें मैं रिपीट करूंगा, आप लोगों को पुरानी वाली भी तो सुनते जाना बेटा। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? सीआई इंजन। सीआई मीन्स कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जो हमने पहले पढ़ा था। सॉरी बेटा, सॉरी। जो हमने बात करी थी किसकी? अरे बेटा म्यूट कर ले पीयूष। हमने बात करी थी किसकी अपन ने? 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। तो 4 स्ट्रोक एसआई होता है अपना स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे हम बोलते हैं पेट्रोल इंजन। अब किसकी बात कर रहे हैं? 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, जिसे हम बोलते हैं डीजल इंजन। फर्स्ट चीज तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड चीज क्या है? वही बेटा, सेम चारों स्ट्रोक उसके अंदर है, वही 4 स्ट्रोक इसके अंदर है। यहाँ पे डायग्राम के अंदर गलती है कुछ, वो आपको बता दूंगा, बट डायग्राम सेम बनेगा। तो जो डायग्राम मैंने आपको करवाया है ना बेटा बुक के अंदर, वही डायग्राम, सॉरी कॉपी में, वही डायग्राम बनाना है। ये ऐसे बेकार डायग्राम आपको नहीं बनाने हैं, वही डायग्राम बनाना है जो विजुअल अच्छी तरह से हमको समझ में आ सके। और जो वर्किंग मैंने लिखाई है वही वर्किंग आप लोग लिखोगे। तो इसके अंदर हो क्या रहा है बेटा, देखो वही सक्शन स्ट्रोक यहाँ पे रहेगा, कंप्रेशन रहेगा, पावर रहेगा और एग्जॉस्ट रहेगा। सेम स्टोरी वही रहेगी। जो फर्स्ट लाइन अपनी सक्शन स्ट्रोक की वहां पे थी, ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज। सेम वही लाइन यहाँ पे है, ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज। आफ्टर डेट क्या है अपना? आफ्टर डेट अपनी क्या है? इसके अंदर सेकंड लाइन जो रहेगी वो अपनी क्या रहेगी? सेकंड लाइन रहेगी अपनी, एट दिस टाइम पिस्टन मूवमेंट क्या करेगा? पिस्टन मूव करेगा टीडीसी टू बीडीसी पे। पिस्टन मूव करेगा कहां से? टीडीसी से बीडीसी पे। अभी तनी कौन पूछ रहा था, कुणाल था या कौन था, वो नाम पता नहीं मुझे बेटा, बट वो बोल रहा था कि सर क्रैंक रोटेशन। बेटा जो क्रैंक का जो रोटेशन होता है वो हमने बताया कि क्रैंक जो रिवोल्यूशन लेगी 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन रहेगी। क्रैंक 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन कैसे लेगी? कि 0 to 180 मींस, आपको देखो वहां पे डायग्राम में बताया था, यहाँ पे डायग्राम क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो क्रैंक का रिवोल्यूशन देखना है आपको। पहले क्रैंक अपने यहाँ पे है, दूसरे टाइम पे क्रैंक कहाँ पे आ चुकी है? इस जगह पे। ठीक है, तो ये 1 रिवोल्यूशन हो गया, मतलब 0 to 180, 180 to 360। अगेन क्रैंक जैसे यहाँ पे थी सेम ऐसे ही यहाँ पे है, 0 to 180 और 180 to 360। तो ओवरऑल 1 रिवोल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो रहा है, अनदर 1 रिवोल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो क्रैंक कितने रिवोल्यूशन ले रही है? 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है। कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है क्रैंक? 2 रिवोल्यूशन। बिकॉज 4 स्ट्रोक है तो 2 के बीच में एक
रिवोल्यूशन हो रहा है क्रैंक का, और अगेन नेक्स्ट 2 के बीच में अपने 1 रिवोल्यूशन। तो क्रैंक ओवरऑल कितने रिवोल्यूशन ले रही है? अपने 2 रिवोल्यूशन क्रैंक अपने यहाँ पे कंप्लीट कर रही है। तो क्रैंक जैसे रिवोल्यूशन लेगी तो पिस्टन का मूवमेंट क्या होगा अपना बेटा? मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। पिस्टन मूव कहां से करेगा? कि पिस्टन हमेशा क्या रहेगा? टीडीसी पे। जब फ्यूज तक करेगा तो पिस्टन का रहता है हमेशा अपने अपोजिट, बिल्कुल इनिशियल पोजीशन वही रहेगी टीडीसी पे। तो पिस्टन मूवमेंट कर रहा है कहां से? टीडीसी से बीडीसी पे। पिस्टन मूवमेंट हो रहा है टीडीसी से बीडी से। एट ए टाइम इनलेट वाल्व इज क्लोज्ड एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन। जो इनलेट वाल्व है, ये बुक के अंदर गलती है, बिकॉज अपन सीआई इंजन की बात कर रहे हैं, तो इनलेट वॉल से बेटा सिर्फ एयर अंदर की तरफ इन होगी, सिर्फ एयर अंदर की तरफ इन करेगी अपनी। और जबकि अपन ऐसा इंजन की बात करते थे तो फ्यूल प्लस एयर का जो मिक्सचर होता था वो अंदर इन करता था। तो फर्स्ट डिफरेंस याद रखना, सीआई इंजन के अंदर सिर्फ एयर इन करती है, जबकि एसआई इंजन के अंदर फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर इन करता है। तो यहाँ हम सीआई की बात कर रहे हैं तो एयर क्या हो चुकी है? अपने अंदर की तरफ इन कर चुकी है। इसकी कहानी खत्म, सक्सेस स्ट्रोक है। बिकॉज फ्यूल क्या कर अपने एयर क्या हो चुकी है? सक कर चुकी है, और एयर अपनी सक कर चुकी है। तो यहाँ पे अपना सक्शन स्ट्रोक की कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं किसकी? अपन कंप्रेशन स्ट्रोक की। कंप्रेशन मींस कुछ ना कुछ क्या होगा? कंप्रेस होगा। कंप्रेस कब होगा? जब पिस्टन अपना क्या करेगा? मूव करेगा। और पिस्टन मूव कैसे करेगा बेटा? इस तरीके से। पिस्टन मूव करेगा इस तरीके से। अब मूव कैसे करेगा वो? बीडीसी से टीडीसी पे। पिस्टन मूव कैसे करेगा? बीडीसी से टीडीसी पे। जब पिस्टन मूव करेगा तो एट ए टाइम बोथ वॉल्व आर क्लोज। दोनों जो वॉल्व है वो अपनी क्या रहेगी? क्लोज रहेगी। और पिस्टन कहाँ चल जाएगा? अपना टीडीसी पोजीशन पे। पिस्टन यहाँ जाएगा तो जो हमने उसके अंदर स्पार्क प्लग यूज लिया था एसआई में, बेटा ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? फ्यूल इंजेक्टर। सीआई इंजन में क्या आता है? अपना फ्यूल इंजेक्टर। जो डीजल इंजन होता है वहां पे क्या रहता है? अपना फ्यूल इंजेक्टर। इससे गलती हो चुकी है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे पिस्टन अपना यहाँ पे जाएगा टीडीसी पे, फ्यूल एयर अपनी कंप्रेस करेगा तो फ्यूल भी क्या होगा? अपना अंदर की तरफ इन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कंप्रेस हो गया तो फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल की ड्रॉपलेट्स भी क्या होगी? टॉप डेड सेंटर बेटा, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। तो जैसे ही अपना कंप्रेस होएगा तो अपन आते हैं थर्ड स्ट्रोक। कौन सा होता है? पावर स्ट्रोक, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्किंग स्ट्रोक, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन स्ट्रोक। तो इंजन की क्या हो जाएगी? वर्किंग होगी। वर्किंग कैसे होगी? जैसे ही एयर अपनी कंप्रेस हुई, फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल क्या हुआ? अपना अंदर की तरफ ड्रॉपलेट्स अंदर इन करी, तो दो फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर क्या हो गया? अपना बर्न होना स्टार्ट हो गया। एक चीज सबसे मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? कि वहां पे अपन ने स्पार्क प्लग लगाया था इस जगह पे। स्पार्क प्लग क्यों लगाया था? फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर को एक हीट देने के लिए। जबकि यहाँ पे अपना फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, है, तो यहाँ हीट नहीं दे रहा है। यहाँ पे हीट की क्यों नीड नहीं है? बिकॉज जो अपना एसआई इंजन जो होता है, पेट्रोल इंजन, इसका कंप्रेशन रेशो होता है, मैंने बताया भी था, 7:10 होता है। और जबकि जो सीआई इंजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका कंप्रेशन होता है 15:20, या किसी बुक में 16:20 भी लिखा हो सकता है, और यहाँ पे 6:10 हो सकता है, बट ये रेंज यही रहती है। तो इसका कंप्रेशन रेशो कितना होता है? अपना 15:20 रहता है। और कंप्रेशन तो जो 15:20 रहता है, तो फ्यूल इंजेक्टर से जो अपना फ्यूल अंदर की तरफ ड्रॉपलेट्स अपने अंदर की तरफ इन करेगी, तो वो इतना कंप्रेस कर देगी कि उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएगा? अपना इंक्रीज हो जाएगा। मींस अपना फ्यूल क्या हो जाएगा? और एयर क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी। मतलब उसको हीट मिल जाएगी, और हीट मिल जाएगी तो इंजन क्या हो जाएगा? अपना वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। और इंजन वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? पिस्टन के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होएगा। और पिस्टन के ऊपर बेटा फोर्स जब एग्जर्ट होएगा तो पिस्टन मूव करेगा। और मूव कहां से करेगा? वो टीडीसी से बीडीसी पे आएगा। मतलब पिस्टन अपना टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आएगा। मतलब इंजन की क्या हो चुकी है? वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इंजन की जैसे वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, अपना वर्किंग कर दिया, तो इंजन क्या करेगा? अपना इनिशियल पोजीशन पे जाएगा। अपना जो पिस्टन है वो कहां जाएगा? अपना इनिशियल पोजीशन। और पिस्टन की इनिशियल पोजीशन कौन सी होती है? टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और जब पिस्टन अपना इनिशियल पोजीशन पे जाएगा तो जो अपनी वेस्ट ऑफ गैसेस बनना स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज फ्यूल एयर मिक्सचर अपना बर्न होना स्टार्ट हो गया, हीट मिल गई, तो कुछ वेस्ट ऑफ गैसेस ही बनना स्टार्ट हो गई। तो एट ए टाइम इनलेट वॉल तो क्लोज रहेगी, बट एग्जॉस्ट वॉल क्या रहेगी? अपनी ओपन रहेगी। और ये ओपन रहेगी तो वेस्ट ऑफ गैसेस क्या रहेगी? बाहर के एनवायरनमेंट में अपन रिलीज कर देंगे। और साइकिल अगेन रिपीटेड, जो कहानी हम बताते आ रहे हैं,
1 से 2 मतलब हमारा क्या हो रहा है, फ्यूल सक कर रहा है और कंप्रेस होना स्टार्ट हो चुका है। 2 से 3 कंप्रेस होना स्टार्ट हुआ तो फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल भी अपना क्या हो चुकी है, ड्रॉपलेट्स अंदर की तरफ इन कर चुकी है, तो इंजन को वर्किंग मिलना स्टार्ट हो गई। 3 से 4 जैसे इंजन को वर्किंग मिलना स्टार्ट हुई तो इंजन वर्क कर रहा था, उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या हुआ, कम होना स्टार्ट हो गया। ये साइकिल के अंदर भी नजर आएगा। तो प्रेशर टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, कम होंगे, बिकॉज पिस्टन क्या करेगा, मूव नीचे करेगा। और 4 to 1 अपना पिस्टन इनिशियल पोजीशन में जाएगा मींस, और इसके बाद साइकिल अपनी क्या हो जाएगी, अगेन रिपीटेड हो जाएगी। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस हुआ बेटा, इसमें हुआ कि यहाँ पे अपना जो स्पार्क प्लग है, ये स्पार्क प्लग नहीं है, यहाँ पे अपना फ्यूल इंजेक्टर लगता है सीआई इंजन के अंदर, और जो इनलेट वॉल है इससे सिर्फ एयर अंदर की तरफ इन करती है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर से अपना फ्यूल की जो ड्रॉपलेट्स होती है वो अंदर इन करती है। क्यों फ्यूल इंजेक्टर से यहाँ पे अपन को इग्नाइट की जरूरत क्यों नहीं है, बिकॉज सीआई इंजन के अंदर स्पार्क प्लग की नीड नहीं होती है, जबकि एसआई के अंदर अपन को स्पार्क प्लग की नीड होती है। वो क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर से ही हमारा फ्यूल की जो ड्रॉपलेट्स है इतना इंक्रीज करती है कि हमारा कंप्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बिकॉज इसका कंप्रेशन जो रेशो है वो 15 to 20 वेरी करता है कंपेयर टू एसआई इंजन के। इसका कंप्रेशन रेशो इतना है कि यहाँ पे हमें इसकी इग्नाइट की नीड नहीं है। जैसा इसने मेंशन भी कर रखा होगा, देखो गलती से क्या हुई है, खुद डायग्राम में गलती कर दी है, बट यहाँ इसने सही लिख दिया है। इनलेट वॉल ओपन एंड पिस्टन मूव्स टू डाउनवर्ड कर रहा है, और अपनी क्या हो रही है, अंदर की तरफ एयर अंदर की तरफ इन कर रही है। तो लिख रखा है द सिलेंडर फोर्सेस एयर थ्रू दी ओपन इनलेट वॉल। तो गलती डायग्राम में करी है, बट थ्योरी में गलती नहीं करी। तो बुक के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बुक वाला गलती कर सकता है। अगेन आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है तो वो चीज आपकी सही है। 100% बुक वाला गलत सही नहीं हो सकता। जैसा हमने टीम में ये बताया था कि यहाँ पे देखो इसने फ्यूल इंजेक्टर लिया है, बट वहां इसने स्पार्क प्लग लिया, तो गलती है इसकी, फ्यूल इंजेक्टर से ही आएगा। और जो हम बात कर रहे थे इसकी कंप्रेशन रेशो की, तो यहाँ पे जैसे बुक के अंदर इसने 6 to 10 लिख रखा है, और यहाँ पे कितना लिख रखा है, 16 to 20। तो ये कंप्रेशन रेंज होती है, तो इसकी 7 to 10 भी हो सकती है और 15 to 20 भी है। बुक के अंदर किसी में 7 to 10 या 15 to... अरे पीयूष ललित प्रॉब्लम है क्या तुझे? बेटा तुझे ही बताऊंगा, सारे जलवे दिखा दूंगा, तेरे ही देखना भी। ये तुम्हारे सेक्शन का ना पीयूष ललित बेटा? अरे रिप्लाई करो सर, इस नाम से कोई बच्चा नहीं सर, वो पीयूष शर्मा है। नहीं अलग नाम क्या सर पीयूष शर्मा है, पीयूष ललित नहीं है कोई। हाँ तो वही है मेरे लिए, पीयूष शर्मा ही है, बोल देना, इससे ये गया। ललित एक अलग ललित भी कोई है, मुझे नहीं पता, जो भी हो पीयूष शर्मा ही है वो, अब गया। यस, तो हम बात कर रहे थे सीआई इंजन की। तो बेटा मेजर जो डिफरेंस है आप लोगों को याद रखना है, एसआई इंजन पेट्रोल इंजन रहेगा, सीआई इंजन डीजल इंजन रहेगा। वॉल्व वही रहेगी, थ्योरी सेम रहेगी, सबके चारों के अंदर जो डायग्राम अपन ने वो वाला डायग्राम करवाया है एसआई इंजन, वही डायग्राम आप लोग सीआई में लिख देना। बस चेंज क्या करना, जो मैंने इनलेट वो से फ्यूल प्लस एयर लिखा है वहां पे सिर्फ एयर करना, और जो मैंने स्पार्क प्लग लगाया उसकी हटा के फ्यूल इंजेक्टर लिख देना, सेम रहेगा। उसके अलावा लाइनें देखो, जो स्पार्क प्लग की लाइन है, ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक इनलेट वॉल ओपन एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज, दोनों में सेम रहेगी बेटा। सेम यहाँ पे बोथ वॉल्व आर क्लोज, दोनों में सेम है। सेम यहाँ पे बोथ वॉल्व आर क्लोज, दोनों में सेम है। यहाँ पे इनलेट वॉल आर क्लोज एंड एग्जॉस्ट वॉल आर ओपन, तो दोनों में सेम रहेगी। ऐसा ही से आफ्टर दैट पिस्टन मूव टीडीसी टू बीडीसी, सेम। पिस्टन मूव बीडीसी टू टीडीसी, सेम। पिस्टन मूव टीडीसी टू बीडीसी, सेम। पिस्टन मूव बीडीसी टू टीडीसी, सेम रहेगा। फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर इन एसआई इंजन, एयर सिर्फ सीआई इंजन, वर्किंग कंप्लीट, एक्सेप्शन स्टॉप, मतलब सब करी है, सब करा है, या तो फ्यूल प्लस एयर या एयर, ये कंप्लीट हो जाती है दोनों की वर्किंग। ये लाइनें लिखनी है अपनी तरफ। फिर आती है कंप्रेशन, फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर कंप्रेस हो रहा है वहां पे एसआई में, यहाँ पे क्या हो रहा है अपना सिर्फ एयर कंप्रेस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, एयर। क्यों? बिकॉज कंप्रेशन रेशो इज वेरीज फ्रॉम 15 to 20, सो अपन को नीड ही नहीं है स्पार्क प्लग की। हमें यहाँ पे स्पार्क प्लग नो नीड इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन।
कंप्रेशन इंग्लिश इंजन के अंदर स्पार्क प्लग की नीड नहीं होती है बिकॉज कंप्रेशन रेशो वेरीज फ्रॉम 15 to 20 एंड इसका जो कंप्रेशन टेम्परेचर होता है वो अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कंपेयर टू स्पार्क प्लग जिसका टेम्परेचर रेंज होती है कितनी 400 या 450 बस। तो सब चीज कम है उसकी, तो वहां पे इसलिए अपन को फ्यूल को बर्न करने के लिए हीट देने के लिए स्पार्क प्लग की नीड है, जबकि यहाँ पे हमारी इसकी रेंज जो है वो वेरी करती है 15 to 20। तो फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल ही हमारा इतना इंजेक्ट कर जाएगा वो, तो उसका कंप्रेशन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो ज्यादा इंक्रीज जाएगा, तो फ्यूल वहां से हमारा बर्न हो जाएगा। इसलिए इसका नाम दिया है हमने कंप्रेशन इग्निशन इंजन, CI इंजन। नाम से बेटा समझना बस। यहाँ वर्किंग कंप्लीट आ गए, यहाँ पे किस पे थर्ड पे, यहाँ क्या हुआ वर्क पावर मिली तो पावर किससे मिली बिकॉज फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल आया। तो मैंने आप लोगों को एक वर्ड नाम दिया था फ्लाई व्हील, बताया था फ्लाई व्हील का मीन्स मैंने आपको मतलब क्या कहता था टू कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन। क्या करता है वो टू कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन विद फ्लक्चुएट होता है इंजन के अंदर, उसकी स्पीड को वेरिएशन करता है। वेरिएशन कैसे करता है मैंने बताया था कि पावर स्ट्रोक जो होता है वो क्या करता है पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी तीनों जो स्ट्रोक है इनके पास एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो जितनी एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करनी होती है वो कर लेता है और बाकी तीनों स्ट्रोक को भी एनर्जी क्या कर देता है ये रिलीज कर देता है, किसकी हेल्प से क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील के थ्रू। तो इंजन अपना क्या करता है स्मूथली वर्क करता है, इंजन अपना फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो ये बात किसकी हो गई अपनी पावर स्ट्रोक की, क्योंकि पिस्टन जैसे इंजन को वर्किंग मिली तो एक्सपेंड करा, इसलिए अपन ने थर्ड इसका नाम क्या दिया है पावर स्ट्रोक। पावर मिली वर्किंग इंजन वर्क भी यहाँ पे कर रहा है, एक्सपेंशन मीन एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंड क्या कर रहा है यहाँ पे पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है। कहां कर रहा है वो टीडीसी से बीडीसी पे आ रहा है। क्यों एक्सपेंड कर रहा है क्योंकि पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो पिस्टन अपना मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी पे। उसके बाद आ गए किसके ऊपर एग्जॉस्ट की, सेम रहेगी वहां से जो था वो ये पे क्या कर रहा है अपना पिस्टन मूव कर रहा है कहां पे बीडीसी से टीडीसी पे, तो पिस्टन मूव करा और जो वेस्ट गैसेस थी वो क्या कर दी इसने रिलीज कर दी कहां से एग्जॉस्ट होल की ऐसे, बिकॉज एग्जॉस्ट होल आर ओपन एंड इनलेट होल आर क्लोज। तो जैसे ही वो अपन ने वेस्ट गैसेस अपन ने रिलीज करी एंड अगेन साइकिल इज रिपीटेड। क्रैंक ने कितने रिवोल्यूशन लिए यहाँ पे 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन लिए। तो समझ में आया बेटा ये? यस एवरीवन, यस सर। सबको कंप्लीटली समझ में आया? लक्ष्य दादेज सर थोड़ा बहुत ही आया। अच्छा सर स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं हुआ था, थोड़ा लेट भी ज्वाइन हुआ था तो उस कारण से। ठीक है लवीना, यस लवीना बत्रा सोते रहते हो क्या बेटा आप लोग? आया समझ में? नहीं सर ज्यादा नहीं आया सर। नहीं आया, वेरी गुड। तो मैं भी पूछ रहा था, तो मैं किसी और से पूछ रहा था क्या? मेरे पड़ोस में कोई बैठा हुआ है, मैं उससे पूछ रहा था कि समझ में आया यस या नो। मधु बेटा या तो आप लोग रिप्लाई कर दो, नहीं तो सुन लो मेरे, अभी मैं बोल रहा हूँ कोई से भी संडे जो डेट में दूंगा रोल नंबर ही बताऊंगा उसके अंदर, मैंने आज ये अनाउंस कर दिया है। और जो बोल नहीं रहे ना बिकॉज वर्कशॉप अपनी हो नहीं पा रही है, जो वर्कशॉप होती है मैकेनिकल की वही मैं ही लेता आप लोगों की, 100 मार्क्स की लैब है, उसका वाइवा सेम इसी से चलता है बीएमई से, बिकॉज सेम सिलेबस रहता है दोनों के अंदर, वहाँ प्रैक्टिकल करते हैं। वाइवा के अंदर उन्हीं को लूंगा टर्न में जो अभी नहीं बता रहे हैं, और अगर उन्हें वहां भी नहीं बताया तो बेटा ध्यान रखना मार्क्स आपके कम होंगे। तो रिप्लाई देना स्टार्ट कर दो, ये नहीं तो गलती तुम्हारे लिए होती है तो तुमको भुगतना पड़ेगा वो चीज से। मानस यस सर। आया समझ में? सर यस सर, आ गया, पूरा आ गया। खुशी बाका, खुशी यस सर। आया समझ में? सर पूरा नहीं आया समझ में। कुणाल गोयल, कुणाल बेटा अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छी तरह समझ लेना, पूरा अगेन रिपीटेड कर रहा हूं मैं। सिर्फ अब सीआई इंजन का नाम लूंगा मैं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा एसआई के लिए। हमारे क्या हो रहा है यहाँ पे 4 स्ट्रोक है,
ये रोल नंबर 127 किसके है बेटा आपके? प्लीज टेल मी। रोल नंबर सर ये रोल नंबर, सर एक्सक्यूज मी सर। सर ये तो मैं हूँ, मैं पीयूष सर, मेरा नाम से आ रहा है, कोई पता नहीं कौन है। तो तेरे नाम से कैसे आ रहा है? तू ध्यान रखना उसका। तो सर ऐसे मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि कौन आ रहा है, मेरे को क्यों क्या नहीं देख पता कौन सकता? आ रहा है। हाँ देख उसको, मुझे बता तेरे नाम से आ रहा है तो मेरे सर मेरे लिए रोल नंबर से आ रहा है पीयूष ललित कौन है, मेरे को मेरी क्या बात पता सुन कौन लो है। पहले, मेरी बात सुन लो पहले। अगर तुम्हारे नाम से कोई दूसरा आता है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें तुरंत मुझे बताना है कि सर मेरे नाम से आ चुका है तो ये। सर मैं चेक करता रहूंगा ये कौन आ रहा है मेरे नाम से, क्लास लूंगा ये चेक करूंगा। जैसे एक बार चेक कर ले सिर्फ पार्टिसिपेंट, मैं भी तो चेक करता हूँ ना, मैं तो हाँ तो चेक तो एक बार करूँ, बार बार आएगा वो तो देख ले। सबके सब बैठे फालतू में कोई और आ रहा है, नाम मेरा लग रहा है। अरे एक पहले लिंक कौन शेयर कर रहा है? ये लिंक अपनी जगह दूसरी जगह पे जाके सिर्फ एक जना मुझे नाम बता दो, जो भी है ना लिंक शेयर कर रहा है ना, उसका नाम बता दो बेटा बस। मुझे टैग कर सर, देना लिंक- ये बच्चा शेयर करता है। सर लिंक कोई शेयर नहीं करता, हमारी क्लास के ही कुछ बच्चे हैं जो आते होंगे सही। सर हमारे इस वाले ग्रुप में मुझे ऑफिशियल नाम बता ग्रुप के पीछे भी है। कौन हो सकता है? मुझे नाम बताओ कौन है वो। सर मैं आपको मुझे मैसेज टैग कर दूंगा। चाहे से तुम लोग। हाँ नफीस तुम टैग कर दो, कुणाल तुम भी टैग, मुझे टैग कर दो। जो बच्चा है उसको अपन देख लेंगे फिर कौन है वो गलती कभी नहीं करेगा। 4 सेमेस्टर निकल जाएंगे, पूरे ऑल 8 सेमेस्टर्स के 4 साल। यस, अपन बात कर रहे थे किसकी? सीआई इंजन की। अपने स्ट्रोक कौन कौन से है? सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रो सक्शन स्ट्रोक की। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द इनलेट वॉल इज ओपन एंड एग्जॉस्ट वॉल आर क्लोज एंड पिस्टन मूव कहां से करेगा? टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे। जब पिस्टन मूव करेगा अपना तो एयर का मिक्सचर क्या हो जाएगा? अपना अंदर की तरफ इन कर जाएगा और अपनी एयर यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगी। तो फ्यूल अपना क्या, एयर क्या हो चुकी है? अपने अंदर की तरफ सक कर चुकी है। एयर जब अपने अंदर की तरफ सक कर चुकी है तो जो क्रैंक हो रही है, बिकॉज ये खुद नहीं जा रहा है, क्रैंक रोटेट कर रही है। अब क्रैंक अपनी रोटेट हो रही है तो पिस्टन मूव हो रहा है कहाँ पे? बीडीसी से टीडीसी पे। पिस्टन मूव कहाँ कर रहा है? बीडीसी से टीडीसी पे। जब पिस्टन अपना मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी पे, ये गलत है बेटा, अभी मैं लिख रहा हूँ ये नीचे गलत है। एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं है, सिर्फ एयर है। एयर फ्यूल कंप्रेशन नहीं करा है, सिर्फ एयर को कंप्रेस करा है। और यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर लग रहा है, स्पार्क प्लग नहीं है, बिकॉज कंप्रेशन इग्निशन इंजन नहीं है। क्रैंक क्या कर रही है? अपनी रोटेट कर रही है। कहाँ कर रही है? बीडीसी से टीडीसी पे। तो पिस्टन क्या हो जाएगा? एट ए मोमेंट रेस्ट। पिस्टन कहाँ पहुंच गया अपना? टीडीसी पे, और पिस्टन यहाँ रेस्ट मूवमेंट पे चल जाएगा इस जगह पे जाके। और जो फ्यूल इंजेक्टर है, बिकॉज अपनी एयर क्या हो चुकी है? कंप्रेस होना स्टार्ट हो गई है, और फ्यूल इंजेक्टर से क्या होगा? अपनी फ्यूल की ड्रॉपलेट्स भी अंदर की तरफ इन करेगी। मतलब फ्यूल इंजेक्ट अपना फ्यूल इन करेगी तो बिकॉज प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर भी इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो पावर जो है, इंजन जो अपनी पावर है उसकी क्या हो चुकी है? वर्किंग होना स्टार्ट हो चुकी है। इंजन की पावर क्या हो चुकी है? वर्किंग करना अपना इंजन इतना स्टार्ट हो चुका है। मीनू मैम, मीनू मैम। हाँ सर। मैम इसके अंदर कुछ बच्चे हैं जो आते हैं एक्स्ट्रा, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। तो इनके मेंटर कौन थे, या तो मुझे बता दो या ये बच्चे खुद ही बता रहे हैं। 1-2 नाम बता देंगे जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं। अभी तो कोई नहीं है, अभी तो जो सीएसबी में मैंने तो सही रिमूव कर चल। दिया, मैंने अच्छा, रिमूव कर दिया। आज एक बच्चा था, हाँ रिमूव कर दिया मैंने। किस नाम से था? करण के नाम से है क्या? पीयूष ललित नाम से था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ये मैं देखती रहती हूँ वैसे तो। अभी मैंने जो ज्वाइन किया, मैं क्या लिस्ट चेक करती रहती हूँ कि कौन इसमें एक्स्ट्रा है। हाँ 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 है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, थैंक यू सो मच। यस, तो पावर क्या हो चुकी है? अपने इंजन को पावर मिल चुकी है। पावर मिल चुकी है तो पिस्टन के ऊपर फोर्स आया बेटा। पिस्टन के ऊपर जैसे फोर्स एग्जर्ट होएगा तो पिस्टन मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? वो अपना डाउनवर्ड आएगा। कहाँ आएगा डाउनवर्ड? अपना टीडीसी से बीडीसी पे आएगा। जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे आएगा तो जब इंजन वर्क कर रहा है तो बेटा इस जगह पे वेस्ट गैसेज भी बनना स्टार्ट हो गई होगी। जब इंजन की वेस्ट गैसेज अपने यहाँ पे फ्यूल जा रहा है, जो वेस्ट गैसेज बनना स्टार्ट हुई तो क्रैंक जो रोटेशन ले रही है कहाँ जा रही है? अपनी बीडीसी से टीडीसी पे पिस्टन को मूव कर रही है। तो जो वेस्ट गैसेज थी
तो इस टाइम पे अपनी इनलेट वॉल तो क्या है, क्लोज है, बट एग्जॉस्ट वॉल क्या रहेगी, ओपन रहेगी। और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, वेस्ट गैसेस को बाहर के एनवायरनमेंट में क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। और जैसे वेस्ट गैसेस को बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे तो हमारी साइकिल अगेन क्या हो जाएगी, रिपीटेड हो जाएगी। और साइकिल रिपीटेड मींस हमारे इंजन ने दोबारा वर्किंग करना स्टार्ट हो चुका है। तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं साइकिल, बट ये वर्किंग अपनी कंप्लीटली जो है चलती रहती है। इसलिए यहाँ पे अपन ने एक लाइन जो बोली है, क्रैंक रिवोल्यूशन 2 कंप्लीट। क्रैंक कितने रिवोल्यूशन ले रही है कंप्लीट, अपने 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट ले रही है कंप्लीट। कैसे, 1 रिवोल्यूशन एंड 2 रिवोल्यूशन। तो ये बात होती है किसकी, अपनी 4 स्ट्रोक सीआई इंजन की। अब इसके अंदर आता है अपना कि डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड सीआई इंजन एंड एसआई इंजन, इन दोनों के बीच में अपने क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस अपन करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है कुशीबाका, यस कुशीबाका, सुन रहे हो तुम? हिमालय त्यागी, हिमालय त्यागी, अरे सो गए क्या सबके सब? ये बताओ पहले, कोई जिंदा है यहाँ पे? जिंदा है वो बोले। यस सर, यस सर। हो जिंदा तुम लोग? सर जो आंसर नहीं थे ना उनको रिमूव कर दिया करो आप। मैं ऐसे मैम रिमूव कर रहा हूँ, तभी इतनी स्ट्रेंथ कम होती है, ये बोलते नहीं है तब। नहीं होने तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इनके एब्सेंटीज लगाते जाएंगे और जो आंसर नहीं करे आप रिमूव कर दिया करो। यस लवीना बत्रा, आर यू देयर? यस सर। कोई से भी 2 डिफरेंस बताओ बेटा सीआई एंड एसआई इंजन के अंदर, टेल मी। बताओ, तुमने एसआई और सीआई करे ना, क्या डिफरेंस है दोनों? लवीना तुमसे पूछ रहा हूं बेटा मैं। सर पता नहीं। कुणाल गोयल, 2 डिफरेंस है नहीं सीआई एंड एसआई? मोहित गर्ग, अरे कुछ तो रेस्पॉन्स दिया करो बेटा, क्यों बैठे रहते हो? क्या डिफरेंस है? 2 डिफरेंस बताओ, कुछ पढ़ाने का मेरा आउटपुट तो पता चले ना मुझे। बेवकूफ की तरह बैठे रहते हो तुम सर। यस मानस बोलो। सर है ना, एक तो है ना ऐसा इंजन में जो है वो पहले एयर प्लस फ्यूल दोनों इंजेक्ट होते हैं, और है ना इसके अंदर होता है स्पार्क प्लग। और जो सीआई इंजन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर आती है, और है ना उसके अंदर होता है फ्यूल इंजेक्टर। यस बिल्कुल करेक्ट, यही सेम डिफरेंस अपन इसके अंदर लिखेंगे। अरे डिफरेंस तुम्हें बनाने बुक की जरूरत ही नहीं है, नीड यार, बार बार बोल रहा हूँ मैं तुमको। अगर दोनों समझ ली तो नीड तुम कर दोगे 100% इसके अंदर से। सिलेंडर में सर एयर कंप्रेस होता है। सुनो पहले मेरी बात, जैसे मैंने आपको एक लाइन रिपीटेड बोल रहा था, कंप्रेशन रेशो पेट्रोल इंजन के अंदर कितना होता है, 7:10। रिपीट करना है सबको अगेन मेरे साथ। कंप्रेशन रेशो पेट्रोल में कितना हो रहा है, 7:10। एंड डीजल के अंदर कितना है, 15:20 बेटा। 15:20 डीजल में कितना होता है, 15:20। ये डिफरेंस, एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो है अपना। उसके बाद सेकंड डिफरेंस हमको पता है, पेट्रोल के अंदर सिर्फ फ्यूल प्लस एयर मिक्स अंदर इन करती है, जबकि डीजल के अंदर क्या इन करती है, एयर। डीजल में क्या कर रही है अंदर, एयर। 2 डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है हमारा, जैसे 6 नंबर का डिफरेंस देखो, स्पार्क प्लग इज नेसेसरी टू इग्नाइट द फ्यूल एयर मिक्सचर। यहाँ पे स्पार्क प्लग की जरूरत है ना अपन को पेट्रोल के अंदर, जबकि वहां पे अपन को स्पार्क प्लग की नीड ही नहीं है। नो नीड ऑफ स्पार्क प्लग डीजल के अंदर। हो गए 3 डिफरेंस? अरे हो गए ना बेटा? यस सर, यस सर। 4 डिफरेंस रोज डेली न्यूज़पेपर के अंदर आता है, आप लोग देखते हो। वी नो डेट ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑपरेट मतलब जिससे इंजन चल रहा है। तो पेट्रोल महंगा है या डीजल महंगा है? पेट्रोल महंगा। पेट्रोल। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर इज हाई पेट्रोल की, और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर इज कंसिडरेबली लो। कुछ तो कम है ना अपना, डीजल सस्ता ना डीजल, तो लो है उसकी। फिर क्या हो सकता है अपना,
अपन ने बताया कि जब अपन बात कर रहे थे कंप्रेशन रेशो 7:10 और 15:20 तो बोला था कि पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम होती है, लेस होती है कंपेयर टू डीजल की। तो वही लाइन है, लो थर्मल एफिशिएंसी एंड हायर थर्मल एफिशिएंसी डीजल की। पेट्रोल इंजन वेट ऑफ द इंजन इज लेस, वेट ऑफ द इंजन इज मोर। तो डिफरेंस बेटा तुम लोग लिख सकते हो। सेम कंप्रेसर टेम्परेचर इज कितना होता है, अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर कंप्रेस होता है जो टेम्परेचर टाइम पे, उसका कितना है 550 डिग्री बताया था मैंने, मोर 550 डिग्री। तो कैसे नहीं पता ये जो रेस्पॉन्स दे रहे हो लवीना बत्रा, ये सब कुछ ही बाका जो बच्चे यहाँ पे, ये थोड़ी एक सर नोट्स पे दो बेटा। नोट्स सभी आएंगे मेरे, आज नोट्स नहीं आएंगे, सुन लेना। नोट्स सभी आएंगे जब तुम लोग रेस्पॉन्स दोगे, नहीं तो पर्टिकुलरली मैं 1 बाय 1 बच्चे को भेजेगा। और अगर उसने गलती से इनको भेज दिया तो वो गया काम से। फिर सर एक क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया। हम तो response दे रहे हैं। आज सुन लो पहले, तुम्हारे रुको बेटा निशान सुन लो पहले। और अभी बोल रहा हूँ मैं, एक चीज सुन लेना बेटा, तुम्हारी गलती तुम्हारे को लेके अभी बोल रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर 100% होएगा। तुम लोग सोचोगे हो जाओगे। और उसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी इसी चैप्टर के अंदर। और न्यूमेरिकल जिसको समझ में एक बार में आ गया ना, वो आ गया, नेक्स्ट टर्न पे उसको नहीं आएगा समझ में। सर बट हम तो रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना। क्वेश्चन तो ये कुछ ही लोग दे रहे हैं ना, मैं तो पूरी क्लास को पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे। ऐसा थोड़ी कि मैं कि एक जने से काम चल जाएगा। सारे तो रेस्पॉन्स तो पता तो चले ना मुझे कि हाँ समझ में आता है नहीं आता है। कैलकुलेटर साथ लेके रखना है, मंडे या ट्यूसडे को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपनी स्टार्ट हो सकती है, ये ध्यान रखना। मैं अगेन रिपीट बोल रहा हूँ, कैसे साथ लेके रखना है, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। तो न्यूमेरिकल अपने क्लियर होने हैं बेटा, न्यूमेरिकल होंगे तभी आप लोग इसके अंदर पास हो गए। अभी बोल रहा हूँ आईसी इंजन और पावर ट्रांसमिशन 40% वेटेज लेके आते हैं पेपर के अंदर। आप लोग को मैं बुक के नोट्स ना करके कि बुक के अंदर गलती है, तुम्हारे सामने गलती दिखाई है मैंने बुक के अंदर। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स है जो उनके लिए बताता हूँ बार बार कर करके। और तुम लोगों को जो आ गया सर ने कहा दिया, इट्स ओके, खत्म खेल। अब सुनो यहाँ पे बेटा, सिर्फ आज से मैं नॉर्मल बेसिक कर रहा हूँ, कल जाके इसको अपन अगेन पूरा फुल रिपीट करेंगे। तो सुन लेना पहले क्या क्या चीज मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं 4 स्ट्रोक। अमित सर, हाँ इनको ये भी क्लियर कर देना, ऑफलाइन क्लासेस का वेट ना करें, जितना पढ़ाया जाएगा वो ऑनलाइन में ही होगा, ऑफलाइन में रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन का कोई चांस नहीं है। डायरेक्टली फिर एग्जाम होंगे, इनका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में डायरेक्टली एग्जाम होंगे इनके जब बैक लगेगी ना तब इनको समझ में आएगा, ये तभी समझेंगे जब बैक लगेगी तब। ऐसे अभी इनको ऐसे लग रहा है कि ऑनलाइन है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लासेस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस के कोई चांसेस नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम होंगे आप लोगों के, फिर आप लोग भागते हुए घूमोगे इधर उधर। और सबको इन्फॉर्म कर देना, ये चीज सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होंगे क्या? अरे तुझे फर्स्ट सेमेस्टर की टेंशन है, पहले सेकंड सेमेस्टर तो जी पहले जान दो। अगर गलती से बेटा अगर आरटीयू ने बोल दिया फर्स्ट भी हम तुम्हारे कराएंगे, प्रमोट नहीं करा, तो हालत खराब हो जाएगी तुम लोग